Welcome to the Thistle software. Today we will learn about Photoshop selection. अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज फ़ोटोशॉप का पहला लेक्चर है और फ़ोटोशॉप के सबसे पहले लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ये स्टडी करेंगे कि सबसे ज़रूरी चीज़ फ़ोटोशॉप में क्या होती है, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उससे पहले हम लोग कुछ इमेजेस को रिव्यू करेंगे कि कुछ इमेजेस जो हैं वो किस टाइप की होती हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। जैसे ये मेरे सामने मैंने एक इमेज जो है फ़ोटोशॉप में ओपन की है। इससे फर्दर जो है फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करना और फ़ोटोशॉप को ओपन करना, उसमें फ़ाइल कैसे ओपन करनी है, ठीक है, फ़ाइल को सेव कैसे करना है, ये सब बेसिक्स जो है वो मेरी दूसरी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो इस इमेज को अगर आप गौर से देखें तो इस इमेज में सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक इस इमेज में ऑब्जेक्ट है और सेकेंडली इस इमेज में एक बैकग्राउंड है, वाइट कलर का बैकग्राउंड है। और यहाँ पे अगर आप इसे नोटिस करें, ये जो है ये सारा ऑब्जेक्ट है, ब्लैक ड्रैगन जो है, और इसके अलावा सारा जो है वो बैकग्राउंड है। इसी तरह हर इमेज की अलग-अलग जो है वो स्पेसिफिकेशन होती है। उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बैकग्राउंड में आती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट में आती हैं। बैकग्राउंड जो है वो बैक का हिस्सा सेपरेट, और ऑब्जेक्ट जो है वो सामने का जो बिल्कुल फोकस्ड हिस्सा होता है ना, वो इमेज का जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं एक सेकंड इमेज ओपन करता हूँ, वहाँ पे उसे चेक करते हैं। ये मैंने इमेज ओपन की है। अगर इस इमेज में आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे इस कैट के साथ साथ ये जो कुशन है, ये भी जो है ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। और जो एरिया हाईलाइटेड नहीं है वो सारा एरिया जो है वो बैकग्राउंड में आता है। मतलब ये जो एरिया है सारा, ये टोटली बैकग्राउंड है इसका। इसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ ये कैट नहीं है, कैट के अलावा जो है वो अगर आप नोटिस करो तो ये क्वेश्चन भी जो है जिसके ऊपर वो बैठी है वो भी ऑब्जेक्ट के पार्ट में ही आता है। और ये जो है ये सेपरेट, ये बैकग्राउंड है। इसके अलावा हम एक दो और इमेजेस की मिसालें लेते हैं। यहाँ पे ये इमेज चेक कर लेते हैं। इसके अंदर अगर आप चेक करें तो ये कैट के साथ साथ ये कैट है हमारी, ये बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ ये जो मिरर टाइप है या वट कुछ भी है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। एक इमेज में सबसे नियरेस्ट जो चीज़ें होती हैं ना, नियरेस्ट, वो सब चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्ट में आती हैं। और जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा दूर, वो सारी जो है वो बैकग्राउंड में आती हैं। यहाँ पे कैट और ये मिरर जो है ये बेसिकली सबसे करीब है। अगर जब आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हो या वट अगर आपके पास वैसे फ़ोटो है, आपने क्लिक नहीं की, तो तब भी आपको पता होना चाहिए कि जो नियरेस्ट चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट हैं और जो बहुत ज़्यादा दूर है वो बेसिकली क्या है, बैकग्राउंड है। एक लास्ट इमेज चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, इस इमेज का बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट। इस इमेज का बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट, ये ट्री और ये किटन, ये पूरा जो है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये सारा जो है ये बैकग्राउंड है। किटन और ट्री जो है वो ऑब्जेक्ट है और बाकी ये सारा जो एरिया है ये बेसिकली क्या है, बैकग्राउंड है। इसी तरह आपको हर इमेज की पहचान होनी चाहिए कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या है और बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपको इमेज के बारे में आइडिया होना चाहिए कि इमेज किस टाइप की है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं और इसमें बैकग्राउंड कौन कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे फर्दर मूव कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद फर्दर चीज़ें आती हैं फ़ोटोशॉप में। सबसे पहली जो बात है, आपको फ़ोटोशॉप के सारे टूल्स का पता होना चाहिए कि फ़ोटोशॉप के टूल्स कौन कौन से हैं। फ़ोटोशॉप में कई तरह के टूल्स आ जाते हैं, मतलब कलरिंग करने के लिए अलग हैं, ठीक है। उसके अलावा सिलेक्शन करने के लिए अलग हैं, और ग्रेडियंट टूल अलग हैं, टेक्स्ट टूल अलग हैं, शेप टूल अलग हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से टूल्स हैं। हम लोग इसे सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे, लेकिन इस पे काम करने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी सिलेक्शन पे मेहनत करनी पड़ेगी। बेसिकली इसमें चीज़ ही ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें सिलेक्शन। जो इंसान सिलेक्शन कर लेता है इसमें इजीली, उसके बाद उसका काम सिर्फ इतना रह जाता है, उसकी माइंड गेम, उसका क्रिएटिविटी लेवल, कि उसने इस इमेज को एडिट किस तरह करना है, ठीक है। बस ये चीज़ है सिलेक्शन। सिलेक्शन इज़ द टफेस्ट थिंग एवर इन फोटोशॉप। और इन फोटोशॉप ही नहीं, बाकी सब जगहों पे भी सबसे मुश्किल काम जो है वो सिलेक्शन ही होती है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ठीक है, बैकग्राउंड सिलेक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं इस इमेज की आपसे अगर बात करूँ, तो इस इमेज में मैं कहूँ कि जी मैंने बैकग्राउंड सेपरेट करना है और ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट करना है, तो ये काफ़ी टफ टास्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर सिलेक्शन को परफेक्ट करना हो तो अब इसे सिलेक्शन को परफेक्ट करने के लिए कई टूल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लेटेस्ट फोटोशॉप वर्जन्स में यहाँ पे ऐसा है कि ये एआई से जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर लेता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी ये टूल सेलेक्ट करके, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं इस पर क्लिक करूँगा, वो ऑटोमेटिकली मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके तो वो दे देगा। ये देखें, उसने कर लिया। जो बाकी एरिया रह गया है वो मैं चाहूँ तो खुद भी कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया कि एआई की हेल्प से उसने जो है ये बैकग्राउंड जो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, इस वजह से ये इस तरह का आ रहा है। अदरवाइज मेरे पास और कई टूल्स हैं जिसकी बेस के ऊपर मैं जो है वो ये सिलेक्शन कर सकता हूँ, और ये मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया। अगर आपको मैं अब दिखाऊं तो आप ये देखें, ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट आ गया, बैकग्राउंड इसका चला गया। अब ये मैंने किसकी हेल्प से किया? ये बेसिकली एआई की हेल्प से किया है, लेकिन अगर आप देखो तो ये परफेक्ट नहीं है। दिस इज़ नॉट परफेक्ट सिलेक्शन। क्यों? इसके साइडों पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ नॉट परफेक्शन। ये सबसे बुरी चीज़ है इसके अंदर, फोटोशॉप के अंदर, कि एआई जो है वो आपका पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करती बिल्कुल ए टू जी, जिसे कहते हैं ना परफेक्शन के साथ। तो उसकी सिलेक्शन किस तरह करनी है, मैं आपको सबसे पहले कुछ टूल्स बताता हूँ। टूल्स के बाद हम लोग जो है वो उसकी सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, कि उसकी सिलेक्शन करनी किस तरह है। सिर्फ अभी काम इतना ही है कि सेलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी सब चीज़ों को आप लोग एक साइड पे रख दें, ये चीज़ें होती क्या हैं और किस तरह काम करती हैं, ठीक है। सब आहिस्ता आहिस्ता आपको ऑनवर्ड आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। तो सिलेक्शन पे मूव करते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे लेसो टूल है, पॉलीगॉन लेसो टूल है, मैग्नेटिक लेसो टूल है। मैं आपको सबसे पहले एक एक करके सब टूल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और उससे पहले मैं आप लोगों को फ़ोटोशॉप का वर्जन जो है वो रेकमेंड कर दूं कि आपने फ़ोटोशॉप सीसी इस्तेमाल करना है। फ़ोटोशॉप सीसी 2015 से ऑनवर्ड आगे जितने भी वर्जन हैं, आप उसमें से कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, वट एवर, कोई भी इस्तेमाल कर लें आप, लेकिन सीसी में इस्तेमाल करने हैं। इसके और भी बहुत से पुराने वर्जन हैं। 7.0 से स्टार्ट अगर मैं लूँ, एडोब फोटोशॉप 7.0, CS1, CS2, CS3, CS5, CS6, और उसके बाद सीसी इनका सबसे अच्छा वर्जन है जिसके अंदर बहुत से फीचर्स हैं, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट भी इस टाइम वही है, एडोब फोटोशॉप सीसी 2023, और मैं इस टाइम 23 ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है, अगर जिनके पास सिस्टम थोड़े से जिसे कहते हैं ना नॉर्मल है, वो लोग फोटोशॉप सीसी 2015 या 16 भी ट्राई कर सकते हैं, 17 भी ट्राई कर सकते हैं। और जिनके पास सिस्टम ठीक है, ग्राफिक कार्ड उनके सिस्टम में मौजूद है, वो लोग 2023 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना हैवी नहीं है, सिर्फ इसे ग्राफिक कार्ड जो है वो ज़्यादा चाहिए। ऑलमोस्ट 1.5 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए। अगर आपके पास 1.5 GB और उससे अबव का ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है
सिस्टम में तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 2015 या 17 के साथ जो है वो जाएं। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे हमारे पास अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो हमारे पास दो टूल्स हैं, तीन टूल्स हैं यहाँ पे, लेसो टूल, पॉलीगॉन लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, लेसो टूल जो है वो आपने सबसे पहले उसे इस्तेमाल करने का तरीका ये, आप उस पर क्लिक करें, उसके बाद आप इसे क्लिक करके रखेंगे और जहाँ पे माउस आपका कर्सर जो है वो मूव करता जाएगा वो वहाँ वहाँ पे सिलेक्शन करता जाएगा। मैंने कर्सर आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, अगर आप कर्सर छोड़ देंगे तो वो आपकी सिलेक्शन, जैसे मैं यहाँ पे आके कर्सर छोड़ देता हूँ अगर, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट कर देगा। कर्सर नहीं छोड़ना है इसके अंदर आपने। तो इसमें सिलेक्शन कुछ इतनी परफेक्ट नहीं होती, इस वजह से ये टूल ऐसे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए होता है जिसे हम लोगों ने या तो रिमूव करना हो या उनका कोई काम ना हो, मतलब छोटे से ऑब्जेक्ट हो। जैसे इसकी आई है, रफली सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी आई को मैं रफली सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये रफली सेलेक्ट है, प्रॉपर इसकी आई नहीं सेलेक्ट। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें सेलेक्ट करने के लिए लेसो टूल इस्तेमाल होता है। अगर सेकेंडली मैं बात करूँ पॉलीगॉन लेसो टूल, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने एक क्लिक करना है, उसके बाद आपने छोड़ देना है क्लिक। ठीक है, आप जहाँ पे भी लेके जाएंगे कर्सर को, वहाँ पे जाके उसके साथ साथ एक आपको सिलेक्शन लाइन जो है वो नज़र आती जाएगी। वहाँ पे जाके आप सेकंड क्लिक करें तो वहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपका कर्सर जो है वो फ्री है। फिर आप नेक्स्ट जो है मूव ऑन करें और इसी तरह क्लिक करते 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 सिलेक्शन जो है वो करते जाएं एंड सो ऑन। आप इसी तरह अपनी सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी इसकी जो है आई सेलेक्ट करने लगा हूँ, अगर आप लोग नोटिस करें तो ये चीज़ है सिंपल सी, क्या आपने एक एक क्लिक करके करते जाना है और वो सेलेक्ट करता जाएगा उसे। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक कर देंगे वो आपकी सिलेक्शन वहाँ तक जो है वो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड टूल आता है हमारे पास, मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल ये है, आपने सिंगल क्लिक ही करना है, उसके बाद आप जहाँ पे कर्सर मूव करते जाएंगे ना वो ऑटोमेटिकली आपकी कलर रेंज के साथ वो सिलेक्शन करता जाएगा एआई की हेल्प से। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ यहाँ पे आई के साथ साथ, वो जहाँ जहाँ पे कलर जाते जा रहे हैं ना वो वहाँ वहाँ पे मूव करता जा रहा है। सिंपली आपने सिर्फ सिंगल क्लिक करना है, उसके बाद आपने क्लिक छोड़ के आपने सिर्फ जो है अपना कर्सर मूव करते जाना है। वो ऑटोमेटिकली जो है वो कलर रेंज के हिसाब से जो है वो सिलेक्शन जो है वो करता जाएगा। ठीक है, ये तीन टूल्स हैं, तीन टूल्स, ये बेसिक टूल्स हैं तीन। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत से टूल हैं, हम लोग वो इन फ्यूचर जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप इन तीन टूल्स पे प्रैक्टिस करें लेसो टूल, पॉलीगॉन लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल। तीनों टूल्स आपने खुद ही इस्तेमाल करने हैं घर में। इस्तेमाल करके कोई एक इमेज लेके उसके साथ साथ आपने उसकी सिलेक्शन करनी है पूरे ऑब्जेक्ट की। मैंने तो यहाँ पे थोड़ी सी सिलेक्शन की है ना, तो आपने पूरे ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है तीनों टूल से। और नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले आपने जो है वो मुझे बताना है कमेंट करके कि सबसे अच्छा टूल इन तीनों में से कौन सा है सिलेक्शन के लिए, लेसो, पॉलीगॉन लेसो या मैग्नेटिक लेसो। ठीक है, तीनों टूल्स आपने घर में ट्राई करने हैं और फिर मुझे बताना है कि इन तीनों में से बेस्ट टूल कौन सा है सिलेक्शन करने के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।